नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हमारे देश में कुछ नेता हैं जिन्हें सनातन से चिढ़ है। हमारे देश में कुछ नेता हैं जो महाकुंभ को देखकर डर गए हैं और इसीलिए ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही हैं। मृत्यु कुंभ वो धार्मिक आयोजन, सनातनियों का वो धार्मिक आयोजन जहां पर 50 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। जी हां, इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और यकीन मानिए 26 फरवरी जब तक ये महाकुंभ खत्म होगा, तकरीबन आधा भारत महाकुंभ में डुबकी लगा चुका होगा। लेकिन ममता बनर्जी जैसे नेताओं को ये महाकुंभ मृत्यु कुंभ लग रहा है। दरअसल क्यों? अकेली नहीं है वो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई और नेता, सभी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इन नेताओं को इस महाकुंभ में अपनी राजनीतिक मृत्यु नजर आ रही है। इनको दिख रहा है कि इस महाकुंभ में इनकी राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से सनातनियों का एक हुजूम उमड़ा है कुंभ में डुबकी लगाने के लिए, उसके बाद जो लोग डिसिसिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो हिंदुओं को बांटते हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित, वो बांटना खत्म हो गया है। जब कोई व्यक्ति संगम में डुबकी लगा रहा है तो बगल वाले की जाति उसको नहीं पता। कोई ब्राह्मण डुबकी लगा रहा है, कोई दलित डुबकी लगा रहा है, कोई अगड़ी जाति का लगा रहा है, कोई पिछड़ी जाति का लगा रहा है, किसी को नहीं पता। सिर्फ एक चीज पता है, एक सूत्र पता है जिससे हमेशा हम कहते हैं कि हिंदुओं को जुड़ना चाहिए, वो है सनातन का सूत्र। और उस सूत्र को पकड़कर, उस सूत्र को बांधकर ही सनातनी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी पहुंच रहे हैं। किलोमीटर्स पैदल चल रहे हैं, ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं है, बसों में चढ़ने की जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग पहुंच रहे हैं। और इसी आस्था ने इन राजनीतिक पार्टियों को मृत्यु कुंभ का सपना दिखा दिया है। मृत्यु कुंभ का डरावना सपना इनको आने लगा है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पार्टी के लिए ये महाकुंभ मृत्यु कुंभ साबित हो सकता है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, यह भी आपको बताऊंगी। किस तरह से इन सनातनियों का असली चेहरा योगी आदित्यनाथ ने खोल कर रख दिया है, यह सबसे पहले आपको बताती हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग महाकुंभ का पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं। इनकी एक सहयोगी ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। इसी तरह राजद नेता, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, उनका बयान भी आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कुंभ क्या है, कुंभ फालतू है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव ने इसे फालतू की बात कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था महाकुंभ की भगदड़ में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि अगर सनातन संस्कृति का पालन करना, योगी आदित्यनाथ ने ही कहा है कि अगर सनातन संस्कृति का पालन करना अपराध है तो हम ये अपराध 1000 बार करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति का, यानी इन्फेक्टेड अगर कोई व्यक्ति है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन संक्रमित सोच का कोई इलाज नहीं हो सकता। महाकुंभ महान आयोजन है। महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास से, विरोध से और फिर स्वीकृति से। स्वीकृति का इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुपचाप जाकर महाकुंभ में डुबकी लगाया है। यानी अखिलेश यादव खुद गए, लेकिन तस्वीरें बाहर जाहिर नहीं होने दी। उनके परिवार के लोग, धर्मेंद्र यादव कुछ दिन पहले गए, अपने परिवार के साथ गए, बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट किया, परिवार के साथ डुबकी लगा के आए संगम में। ये लोग वो हैं जो विरोध से लेकर स्वीकृति तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने उपहास उड़ाया और बिल्कुल सही बात है, सनातन संस्कृति का पालन करना अगर अपराध है तो ये अपराध हर सनातनी 1000 बार करेगा। और यही इन लोगों को डरा रहा है। इन लोगों की सोच संक्रमित हो गई है। अगर संक्रमित सोच नहीं होगी तो जो ममता बनर्जी ने कहा वो कोई भी व्यक्ति कहने से, हिंदुस्तान में, भारत में जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां पर कहने से डरेगा। दरअसल इनको अपनी राजनीति खत्म होने का डर सता रहा है। ममता बनर्जी ने क्या कहा, यह महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है।
मैं महाकुंभ का और पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं। महाकुंभ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। भगदड़ में कई लोग मारे गए, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। कई लोग मिले ही नहीं। महाकुंभ में अमीरों और वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट मौजूद हैं। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना जरूरी है। यूपी सरकार ने क्या योजना बनाई है? अब बताइए। ये कह रही हैं कि वहां पर अमीरों के लिए 1 लाख रुपए तक, बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन गरीबों के लिए भी अगर कोई व्यक्ति बिना पैसे के भी जाए तो वो रह भी सकता था, खा भी सकता था। 100 रुपए में आपको बढ़िया बेड मिलता है सोने के लिए, जिसमें आपको तख्त मिलेगा, आपको रजाई मिलेगी, गद्दा मिलेगा, सब कुछ मिलता था। महाकुंभ में जो लाखों लाख और तकरीबन 10 लाख कल्पवासी 1 महीने कल्पवास कर चुके हैं महाकुंभ में, ये क्या उन लोगों पे सवाल उठा रहे हैं? वो लोग कल्पवासी शायद क्या करते हैं जानते भी नहीं होंगे। वो लोग बहुत बेसिक जरूरत के साथ जीते हैं, कुशा में सोते हैं, जमीन पर एक टाइम सिर्फ खाना खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन करते हैं। जीने की बहुत बेसिक चीजें होती हैं जहां वो रहते हैं। गंगा में 3 बार स्नान करते हैं। भयंकर ठंड जब जनवरी की हो रही थी तब भी वो गंगा में एक तड़के स्नान करते हैं, 2 बार, और एक शाम को। 3 बार गंगा में स्नान करते हैं और पूरे दिन केवल और केवल भगवत कथा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं उस धरती पर जहां पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का मिलन होता है। लेकिन ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आएगी। इनको इस बात से परेशानी है कि 1 लाख के भी टेंट हैं और 100 रुपए में भी इंसान रह सकता है। हर तरह का इंतजाम है वहां पर, हर तरह के लोग जा रहे हैं। लेकिन दरअसल इन लोगों को कुंभ को बदनाम करना है। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही बात। एक खबर आपने और सुनी होगी, कहा गया कि फेकल बैक्टीरिया का स्तर गंगा में बढ़ गया है। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही वो सबसे ऑथेंटिक है और वो आपको जाननी भी चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पूरी टीम झूठ फैलाती रहेगी, इनका काम यही है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? फेकल, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ जा रहे होंगे, 26 तारीख तक जाएंगे, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पर आखिर क्या स्तर है गंगा में प्रदूषण का, जिस बात को फैलाया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान उधर से हटाया जा सके। सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा फेकल बैक्टीरिया रिपोर्ट जो है त्रिवेणी के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। संगम और उसके आसपास के सभी पाइप और नालों को टेप कर दिया गया है। पानी को शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी कर रहा है। आज की रिपोर्ट के अनुसार संगम के पास BOD की मात्रा 3 से कम है और घुलित ऑक्सीजन 8 से 9 के आसपास है। इसका मतलब कि संगम का पानी न केवल नहाने के लिए बल्कि आचमन के लिए भी उपयुक्त है। फेकल क्लोरोफॉर्म बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सीवेज लीकेज और जानवरों का मल। लेकिन प्रयागराज में फेकल क्लोरोफॉर्म की मात्रा मानकों के अनुसार 2500 MPN प्रति 100 ml से कम है। इसका मतलब है कि झूठा अभियान केवल महाकुंभ को बदनाम करने के लिए है। NGT ने भी कहा है कि फेकल अपशिष्ट 2000 MPN प्रति 100 ml से कम था। यानी ये नहाने और आचमन करने के लिए पानी एकदम ठीक है, एकदम सही है। और मुख्यमंत्री खुद गए थे, उनकी पूरी कैबिनेट गई थी, प्रधानमंत्री डुबकी लगा चुके हैं, राष्ट्रपति डुबकी लगा चुकी हैं, तकरीबन सारे मंत्री जितने हैं, सांसद हैं, वो डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन ये लोग झूठ फैला रहे हैं। लालू यादव कहते हैं कि कुंभ फालतू है, कुंभ की कोई जरूरत नहीं है। अब अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव कह रहे हैं 144 साल वाला जो गणित बताया जा रहा है, कोई भी वैज्ञानिक और जो लोग ज्योतिष को समझते हैं वो जानते हैं कुंभ हर साल 12 साल में आयोजित किया जाता है। लेकिन इन्होंने जो 144 साल का गणित बताया वो किस वर्ष से नापा है, किस कारण नापा है, कोई नहीं जानता। 144 साल में वो संयोग बना है। 144 साल बाद कुंभ नहीं आया, ये किसी ने नहीं कहा। लेकिन अखिलेश यादव जी को शायद इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी क्या जरूरत है, आप महाशिवरात्रि के बाद जाकर भी कुंभ में स्नान कर सकते हैं। तो उनको दरअसल पता ही नहीं है कि ग्रहों की दशा जब खास बनती है तभी
कुंभ का स्नान होता है और इसीलिए लोग इस दौरान नहाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं त्रिवेणी में। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा सरकार ने कुंभ का प्रयोग खुद को चमकाने के लिए किया। भाजपा सरकार कोई भी कार्यक्रम, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, खेल का हो, हर चीज का राजनीतिकरण करती है। महाकुंभ धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। आयोजन के नाम पर बहुत सारा पैसा निकालना था, इसीलिए महाआयोजन का नाम दिया गया और लोगों को गुमराह किया गया। भाजपा मनमानी करती है, वो चाहती है कि वो भी सोचे, सभी लोग उसे स्वीकार करें। ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है अखिलेश यादव जी। लेकिन लोग आपकी इस बात को नहीं मान रहे हैं। महाकुंभ का शब्द कब आया? महाकुंभ का शब्द अखिलेश यादव की सरकार में आया जब 2013 में कुंभ का आयोजन किया गया था, तो उसको महाकुंभ कहा गया। और इस बार जो कुंभ है, वाकई कुंभ होता है, अर्धकुंभ होता है, महाकुंभ जैसा शब्द नहीं है, लेकिन ये आपकी सरकार ने शुरू किया। और इस बार जो आयोजन है वो वाकई महाकुंभ ही है। उसको जहां 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, इतनी तो कई देशों की, बहुत कम देश हैं जिनकी इतनी जनसंख्या होगी। एक प्रयागराज में जाकर अगर 50 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं संगम में, तो उससे महाकुंभ कहना कैसे गलत हो सकता है? आप बताइए। दरअसल आपकी सोच वही है जो ममता बनर्जी की सोच है। आपको लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए, उससे ज्यादा इनको अपना डर है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले शिवपाल यादव का बयान सुनिए, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। मैंने ऐसी असंवेदनशील सरकार कभी नहीं देखी। एक पाखंडी सरकार है जो सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, जो सरकार व्यवस्था और आस्था के नाम पर समन्वय नहीं बना सकती, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सरकार ने जिस घटना में मृतकों के नाम और संख्या तक नहीं बताई, उनकी आर्थिक मदद नहीं की, उसे तो इस्तीफा देना ही चाहिए। इस सरकार ने सिर्फ अपने पीआर के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। ये नहीं बता रहे हैं कि कितने गुना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है सिर्फ 45 दिन में। सिर्फ 45 दिन में कितने गुना अर्थव्यवस्था बढ़ी है उसका जिक्र नहीं करेंगे। इनको लग रहा है कि धन की बर्बादी हो रही है, क्योंकि दरअसल इनको दिक्कत हो रही है। इनको लगता है कि ये सब कुछ करके बीजेपी का जो फॉर्मूला है उस पर बीजेपी कामयाब हो रही है। और लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मरणासन है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, उम्र इतनी हो चुकी है, अब तो कम से कम कुछ सही चीजें बोल लीजिए। इस उम्र में तो वैसे भी इंसान कम से कम धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलता है, और कम से कम यादवों में तो ये परंपरा नहीं है। लेकिन आप वो बोल रहे हैं, क्या कहा लालू यादव ने, कुंभ का कोई मतलब नहीं, फालतू है कुंभ। सोचिए, ये कह रहे हैं फालतू है कुंभ। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, उन्होंने कहा था कि जो हादसा हुआ उसके बाद गंगा में लाशें तैर रही थी, लाशें बहा दी गई। सोचिए, ये बात ये लोग कहते हैं। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि कुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ है। दरअसल इनको मृत्यु कुंभ क्यों दिख रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी जो राजनीति कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की राजनीति है, वो राजनीति है हिंदू अम्ब्रेला, सनातन अम्ब्रेला, जिसके अंदर हिंदुओं की हर जाति, चाहे कोई ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर एक जाति का व्यक्ति उस अम्ब्रेला में आए, एक ब्रॉडर अम्ब्रेला जिसके अंतर्गत हर जाति आए। और इसी से ये सब डर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में ये दिख रहा है, जो 50 करोड़ लोग स्नान करने गए ना, वो जाति देख के नहीं गए। उसमें कोई नहीं बता सकता कि कौन किस जाति का था, किस जाति के कितने लोगों ने स्नान किया। वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिनके लिए ये धार्मिक आयोजन है, जिनके लिए उनके जीवन में कुंभ स्नान करना बहुत बड़ी घटना है, जिनके लिए वो श्रद्धा, वो जल का आचमन उनके जीवन का सार है, उनके जीवन का स्रोत है। ये वो लोग हैं, उनसे डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की इन सबकी राजनीति कैसे चलती है? इनकी राजनीति एक तरह से चलती, सबकी एक पैटर्न है, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट, मुस्लिम वोट एकमुश्त और हिंदू बटा हुआ। राहुल गांधी क्या कहते हैं
जाति जनगणना करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको इन तस्वीरों से डर लगता है। उनको लगता है हिंदू बटेगा तभी हम जीतेंगे। अखिलेश यादव को लगता है हिंदू बटेगा, मुस्लिम एकजुट, और हिंदू जब अगड़े पिछड़े दलित में बटेगा तब हम जीतेंगे। ममता बनर्जी को पता है कि हिंदू जब बटेगा तब हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि मुस्लिमों का कुछ परसेंट वोट तो इनको मिलता ही मिलता है, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन हिंदू नहीं बटेगा तो इनको वोट नहीं मिलेगा। जो इनको तस्वीर दिख रही इस महाकुंभ से वो दिख रही है कि हिंदू बट नहीं रहा है। एकजुट हिंदू इनको सबसे ज्यादा डराता है। हिंदुओं की एकता इनको डराती। इसकी वजह हाल ही के 2 उदाहरण सिर्फ आपको दूंगी, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव। यहां पर जिस तरह से हिंदू एकता नजर आई और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, भारी बहुमत से जीत हासिल की, उसने इन लोगों को डरा दिया। वो एकता हिंदुओं की थी। हिंदुओं ने जब जो 2024 में झूठा नैरेटिव चलाया गया था इंडिया अलायंस की तरफ से, उसको किनारे कर दिया और बीजेपी पर भरोसा किया, क्योंकि महाराष्ट्र में जो जीत हासिल हुई उसमें सनातन का बहुत बड़ा योगदान है। साधु संतों ने छोटे छोटे लेवल पे लोगों को समझाया, बताया कि बीजेपी क्या कर रही है, किस तरह से मुस्लिमों का वोट एकजुट करने वाले हिंदू वोटों के एकजुट होने से डरते हैं। उनकी आत्मा, उनकी रूह कांपती है, क्योंकि इनकी तो रूह कांपती होगी, इनकी आत्मा तो होगी नहीं। आत्मा होने के लिए फिर इनको हिंदू धर्म की बात करनी पड़ेगी, तो इनकी तो रूह ही कांपेगी। इनकी रूह कांपती है ये देख के कि हिंदू एक है। इनको डराता है कि ये हिंदू 50 करोड़ हिंदू ये अगर बीजेपी को वोट देने लगेगा तो हमारा क्या होगा, हमारी तो कब्र खुद जाएगी। हमारे लिए तो ये कुंभ, महाकुंभ जो आयोजित हुआ है, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे हैं, ये मृत्यु कुंभ ना बन जाए, ये डर ममता बनर्जी को सता रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन सभी को इस महाकुंभ को में अपनी मृत्यु नजर, राजनीतिक मृत्यु की मैं बात कर रही हूं, राजनीतिक मृत्यु नजर आ रही है। और इसीलिए ये कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने से बेरोजगारी दूर होगी, कुंभ फालतू है, कुंभ मृत्यु कुंभ है, ये सब ये कहते हैं। कुंभ झूठ है, कुंभ सनातनियों का सबसे बड़ा आयोजन नहीं है। ये सब ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी आंखों के सामने जो तस्वीर घूम रही है वो घूम रही है कि अगर ये हिंदू एक हुआ तो हमारा क्या होगा। हम जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी हैं, सिर्फ तुष्टीकरण कर कर आज तक अपनी सरकार बना पाए हैं, क्योंकि हिंदू तो कुछ बोलता नहीं है, हिंदू बटा हुआ है। मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते रहो, पूरा मुस्लिम वोट और थोड़ा सा हिंदू वोट अगर हमें मिला तो हमारी सरकार तो बन ही जानी है। ये वो लड़ाई लड़ते हैं, यानी ये 30% लड़ना शुरू करते हैं। बीजेपी को पहले 1 से 30 पर आना होता है, उसके बाद फिर बराबर की लड़ाई शुरू होती है। यानी जो प्लेइंग लेवल है ना, वो कभी सेम होता ही नहीं है, सेम है ही नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ परसेंट मुस्लिम वोट है ही। बीजेपी को वहां तक पहुंचना पड़ता है, फिर लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो इनको अपनी वो लड़ाई कमजोर होती दिख रही है। हिंदू डरा रहा है और मैं कहूंगी ये डर अच्छा है, ये डर सबको लगना चाहिए। पता होना चाहिए कि हिंदू को भी एक होना आता है, और अगर हिंदू एक हुआ तो तुष्टीकरण वाली पार्टियां भागती नजर आएंगी और कुंभ वाकई इनके लिए मृत्यु कुंभ ही साबित होगा। आपको क्या लगता है इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।